तो है गाइस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या होता है सीएफए लेवल 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितनी फीस स्ट्रक्चर, हर एक चीज बात करेंगे आज। ठीक है, तो एक बार खोल लूंगा। एक सेकंड। हाँ, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा एंड आज आपको मैं बताने वाला हूँ सीएफए के अंदर कैसे कैसे लेवल 1 का क्या क्या रोड मैप होता है, क्या आप करियर चूज कर सकते हो अगर आप सीएफए करने की सोच रहे हो या कर रहे हो तो। ठीक है, देखो देखो, सबसे पहले तो सीएफए लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये तीन लेवल्स के अंदर बटा हुआ है। सीएफए लेवल 1 सबसे ज्यादा पहली स्टेज होती है। इसको करने के बाद ही आप लेवल 2 से करने के बाद आप लेवल 3 में जा सकते हो। ठीक है। सीएफए होता क्या है? सीएफए एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूट है जो कि करवाता है। सीएफए की फुल फॉर्म होती है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ठीक है, ये करवाता है सीएफए इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट और जो कि रिकॉग्नाइज्ड है 160 प्लस कंट्रीज के अंदर। ठीक है, ये इसके कुछ चैप्टर के नाम है, वो भी छोड़ दो आप। इसके अंदर आप क्यों इसे परस्यू यानी क्यों आप इसे लेोगे सीएफए को, उसके पीछे के रीजंस है। एक तो ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन है इसकी, हाई सैलरी पोटेंशियल रहता है, मतलब अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो अगर आपने अच्छे खासे लेवल से सीएफए कर रखा है, चार्टर होल्डर हो अगर आप, तो आपका पैकेज थोड़ा अच्छा लग सकता है। 2-3 हजार डॉलर तक का भी लग जाता है लोगों का पैकेज महीने का। ठीक है, मतलब लग जाता है जनरली लोगों का 2-2 लाख डॉलर तक का भी लग जाता है पैकेज ईयरली। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज आपको बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। देखो, अगर आपने सीएफए कर रखा है तो जो भी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से होगा उसको और आपकी नॉलेज में या कॉमन पब्लिक की नॉलेज और आपकी नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन नॉलेज ऑफ मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन सबकी चीजों के अंदर। ठीक है। इसके बाद इसके हम करियर पाथ की बात करें तो आप बहुत सारे करियर है। आप अगर सीएफए एक बार कर लेते हो तो जर्नली आप ऑलमोस्ट सीए वाले भी बहुत सारे करियर आप कर सकते हो। जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है, फिर आपकी इक्विटी रिसर्च होता है, एसेट मैनेजमेंट होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस होता है। आप कंसल्टेंसी भी खोल सकते हो अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है सेबी में। उसके बाद आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, एडवाइजरी फर्म खोल सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो आप। सीएफए आपको बहुत ज्यादा चीजें प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। आप जितने भी इसके चैप्टर है ऑलमोस्ट हर एक अलग करियर ही है, आप हर किसी सब्जेक्ट के अंदर बना सकते हो करियर। ठीक है। सीएफए का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। सबसे पहले आप लेवल 1 करोगे जो कि होगी फाउंडेशनल यानी फाउंडेशन होती है। सेकंड लेवल होता है जिसके अंदर आपको थोड़ी सी मतलब आप देखो, सबसे पहला लेवल इजी तो नहीं होता है बट कंपैरेटिवली सेकंड और थर्ड के इजी होता है। ठीक है। सेकंड लेवल पे जब आप आते हो तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है क्योंकि उसका आप थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ा देते हैं, एनालिसिस की तरफ आपको शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेवल 1 से फाउंडेशनल होती है। लेवल 1 के अंदर आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं सीएफए के अंदर लेवल 1 में मतलब सीएफए में वो सारे आपको बस एक एक बार दिखाए जाते हैं कि ये चैप्टर ये इसलिए होता है, ये ऐसे ऐसे होता है। सेकेंड लेवल के अंदर आते आते आपको और स्पेशलाइज करवाया जाएगा उसके अंदर, एंड थर्ड में आते आते आप पूरे स्पेशलाइज हो जाओगे। अभी आप देखो, जैसे ही आपका लेवल 3 हो गया उसके बाद भी आप चार्टर होल्डर नहीं हो सकते हो। आप सीएफए लिख सकते हो। आप अगर आपको चार्टर होल्डर बनना है, सीएफए चार्टर होल्डर, तो उसके लिए आपको 4,000 घंटे का या 4 साल का रिकॉग्नाइज्ड फर्म में या कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपको अगर रिकॉग्नाइज्ड फर्म या ये कैसे होता है तो वो भी आप छोड़ दो, बस आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 4,000 घंटे का, 4 साल का। ठीक है। तो उसके बाद जाके ये मतलब 4 साल क्लियर करने के बाद मान लो आपके 2 साल में लेवल 3 तक क्लियर हुआ, 4 साल आगे के बाद जाके आप सीएफए चार्टर होल्डर कहलाओगे। और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है जनरली। इंडिया के अंदर तो नहीं मिलती उतनी, बट इंडिया के बाहर यूएस वगैरह के अंदर काफी रिकॉग्नाइज्ड है और बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं सीएफए चार्टर होल्डर्स को। एंड अच्छा देखो, होता क्या है, आपको पता होगा कि इंडिया जो है ना ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब अभी पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुई है, हो रही है ग्रो। होता क्या है, इंडिया के अंदर अभी 17,000 या 18,000 करोड़ से ज्यादा डीमेट खुले हैं। इसका मतलब इंडस्ट्री में डिमांड बहुत आने वाली है, इसकी बहुत ज्यादा आने वाली है इन्वेस्टमेंट की। हर एक बंदा इन्वेस्टमेंट के बारे में आजकल सोच रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको एक सिस्टमेटिक वे चाहिए होता है जिसके चक्कर में आपको ये तो आप सुरक्षित रहो कि हाँ आपका करियर खतरे में नहीं है,
करियर बहुत सही डायरेक्शन में जा सकता है। अगर आप मान लीजिए, क्योंकि इसकी फीस महंगी होती है ऑब्वियसली, अगर आपको थोड़ा फीस का दिक्कत हो रही है तो इसमें स्कॉलरशिप भी होती है, जो अभी स्टार्ट हो जाएगी मई के लिए। 2027 वाले जो बच्चे आप करेंगे ना, आज मैं अगस्त में जुलाई में वीडियो बना रहा हूँ मैं, आज 4 या 5 जुलाई है, आज 5 जुलाई है, तो 5 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको जो इसकी 2027 के रजिस्ट्रेशन के लिए स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। कैसे कैसे होती है अभी बात करेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, तो आपका ये जो करियर है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर से फॉर एग्जांपल, वैसे तो होगा नहीं ऐसा, बट आपको मान लीजिए आपको जॉब मिल ही नहीं रही है, तो आपके पास जो नॉलेज है, आप उससे अपनी खुद की एडवाइजरी फर्म भी खोल सकते हो। आपको थोड़े लीगल डॉक्यूमेंट्स या जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है उसका करना पड़ता है, NISM सर्टिफिकेशंस, फिर सैबी रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आप जब ये कर लेते हो तो आप अपनी खुद की एडवाइजरी भी तो खोल सकते हो। और अगर आप इतना सब CFA कर लेते हो जनरली, देखो जॉब तो आपके लग सकती है, बट अगर मान लो फिर भी नहीं लग रही है, तो आपको इतनी नॉलेज होगी कि आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो काफी अच्छा। तो उसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अगर आपने CFA कर लिया तो भूखा मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी एलिजिबिलिटी और फीस की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आप या तो फाइनल ईयर के अंदर हो या फिर कोई बैचलर डिग्री हो गई हो, ठीक है। इक्विवेलेंट प्रोफेशनल वैलिड, अच्छा हाँ, आपको इसके लिए पासपोर्ट चाहिए जरूर। पासपोर्ट के बिना पेपर नहीं दे सकते, ठीक है। और इंग्लिश के अंदर एग्जाम होंगे। और ये एग्जाम वैसे जो होते हैं कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, MCQ बेस्ड, ठीक है। लेवल इसकी जो फीस होती है ना, देखो USD यानी डॉलर के अंदर इसकी फीस ली जाएगी। अभी मैं आपको बताऊं, एक होती है अर्ली रजिस्ट्रेशन, एक होती है रेगुलर या फिर स्टैंडर्ड जो रजिस्ट्रेशन होती है, एक होती है लेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली जो होती है अर्ली रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर फीस सबसे कम होती है। अगर सारे टैक्स वैक्स जोड़ दो तो मेरे हिसाब से INR के अंदर 1,30,000 से 1,50,000 रुपये होती है, लेवल 1, ठीक है। इसके बाद अगर आप थोड़ा लेट जाते हो, जैसे इसके अटेम्प्ट होते हैं अभी, जैसे अब मई में होगा, तो उसके लिए आपको सितंबर तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है। 25 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा स्कॉलरशिप का, 12 से आई गेस स्टार्ट होती है, 12 से 1 तारीख तक, ठीक है। 12 अगस्त से 1 सितंबर तक आपकी वो खुली होती है, जो मिलती है ना कि स्कॉलरशिप वगैरह ये सारी चीजें, तो ये इसकी विंडो खुली होती है टाइमलाइन। उसका रिजल्ट आ जाता है 25 सितंबर को। सितंबर के बाद जो अगला मंथ होता है, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप अर्ली रजिस्ट्रेशन में आओगे, या फिर आप फिर फरवरी में अप्लाई कर सकते हो, या फिर उसके बाद जब भी होता है तो वो लेट रजिस्ट्रेशन होता है। ऐसा होता है, ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं कि ये इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो CFA लेवल वन के अंदर, CFA के अंदर आपको टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहला होता, मतलब पहला क्या, मतलब बता रहा हूँ जस्ट, कि एथिक्स होता है एक चैप्टर, एक चैप्टर होता है आपका, सॉरी 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 सॉरी, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट्स, ठीक है। एथिक्स होता है, फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी FSA होता है, कॉर्पोरेट इश्यूअर होता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, फिक्स्ड इनकम होता है, डेरिवेटिव होता है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये 10 चैप्टर होते हैं। इन सब के अंदर आपको काम करना होता है, और ये सारी एक्चुअल अगर आप देखोगे तो ये सारी एक अलग फील्ड भी है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर इसकी टॉपिक की वेटेज के बारे में देखोगे, इथिक्स 15 से 20% लेके चलता है, और फिक्स्ड इनकम भी 11 से 15%। इनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा आपको इकोनॉमिक्स की और डेरिवेटिव्स की कम मिलेगी वेटेज। ये बहुत सोच समझ के किया जाता है, आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना, आपको खुद समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों, ठीक है। इकोनॉमिक्स की अगर आप देखोगे तो बहुत 6 से 9%, 6 से 8% के बीच में ही। एग्जाम पैटर्न देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT। टोटल 180 MCQ आएंगे, 2 सेशन के अंदर आपको पेपर देना होता है, हर सेशन 2 घंटे 15 मिनट का होता है। टोटल 4 घंटे 30 मिनट के अंदर आपका पेपर खत्म हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपने 90 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद 2 घंटे 15 मिनट के बाद आप एक छोटा सा 10 मिनट का ब्रेक लेके नेक्स्ट अपना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ब्रेक नहीं लेना, आपको लग रहा है कि आपका फ्लो बना हुआ है इसी में, तो आप बिना ब्रेक के भी काम स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 30 मिनट तक का आप ऑप्शनल ब्रेक होता है कि हाँ आप ले सकते हो ब्रेक। देखो 4 से 6 क्वेश्चन पर यूनिट, मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, और स्टैंड अलोन MCQs भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना एक जो कैलकुलेटर लगता है, वो कोई भी कैलकुलेटर आप ले जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको एक कैलकुलेटर होता है टेक्सास का, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का BA Texas 2+, ठीक है। BA 2+ करके और 2+ प्रोफेशनल, दो आते हैं। ये दोनों रिकॉग्नाइज्ड है, इसके अलावा और कोई भी
कैलकुलेटर आप एग्जाम सेंटर पे नहीं ले जा सकते। बीए टेक्सास 2 प्लस और बीए टेक्सास 2 प्रोफेशनल, ये दो कैलकुलेटर होते हैं बस। ठीक है। करियर पाथ वैसे मैंने बताई दिया आपको। और जस्ट और कुछ है नहीं इसके अंदर। कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आई गेस इकोनॉमिक्स करेंगे, मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसीज, फिर हम क्वांटिटेटिव मेथड्स करेंगे। ठीक है। उसके अंदर जैसे बहुत सारे, तो जैसे डीसीएफ आपने नाम सुना होगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, ये इस लेवल की मैथ्स होती है बस। और बहुत सारे चैप्टर होते हैं। फिर एथिक्स करेंगे हम लोग, ये सारी चीजें करेंगे। अच्छा देखो, जैसे ट्वेल्थ हमारी खत्म होती है, तो मतलब ट्वेल्थ तक हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि पहले हम लोग एक सब्जेक्ट देखते हैं, उसके अंदर चैप्टर होते हैं, उसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। सीएफए के अंदर कैसे होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, फिर रीडिंग होती है, और रीडिंग के अंदर आपको एलओएस मिलते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स। इसका जो उसी में से आपका पूरा पेपर बनेगा, एलओएस कहते हैं उनको। ठीक है। रीडिंग होगी हर चैप्टर की, फिर उसके अंदर अंदर एलओएस होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको कुछ कुछ समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप नीचे मेरे को लिख के पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। एंड कल से हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।